वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं शीघ्र पतन यानी कि मेल पुरुष में प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, अर्ली डिस्चार्ज क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं अर्ली डिस्चार्ज क्या होता है। तो पेनिट्रेशन के 1 मिनट पहले ही डिस्चार्ज हो जाना या कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं तो सीमन निकल जाना, इसे कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मैक्सिमम टाइम ये दिमागी तौर से किया गया बीमारी है, यानी कि मेल पुरुष में अपने दिमाग से ही उस बीमारी को क्रोनिक बना लेते हैं, पुरानी बीमारी बना लेते हैं। मैक्सिमम टाइम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो होता है कभी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तब हो जाता है, और साथ ही साथ जो है कभी आप जो है टेम्परेचर डिफरेंस है तभी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हॉट है बायोलॉजिकली तभी भी हो सकता है, या फिर आप अल्कोहल कभी लिए हैं या माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तब ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। अब साथ ही साथ ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है कब क्रोनिक हो जाता है इसके बारे में जानेंगे, और ये जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। तो जैसे कि आप कुछ सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपका सीमन निकल जाना, या फिर पेनिट्रेशन या इंटरकोर्स के टाइम पे 1 मिनट पहले ही डिस्चार्ज हो जाना, तो इससे सीमन निकल जाना, जिसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपके दिमागी तौर से ये बीमारी आप क्रोनिक बना देते हैं। तो जैसे कभी स्ट्रेस में है तो वो नॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है जब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अल्कोहल आप अवॉइड करेंगे तो ये नॉर्मली ठीक हो जाता है, और साथ ही साथ कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है तो वो भी ठीक हो जाता है अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वजह से। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है फंक्शनल सेक्सुअल फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाता है, लेकिन ये आप लंबे समय तक अपने माइंड में बैठा लिए और कभी कभी कुछ बीमारी की वजह से ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बीमारी बन जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ के केस में, ब्लड प्रेशर के केस में, अदर थायराइड डिजीज़ के केस में क्या होता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बन जाता है, वो एक बीमारी के तौर पे बन जाता है। लेकिन आपकी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि कहीं इंटरनल पैथोलॉजिकल बदलाव तो नहीं है, ये एक सेक्सुअल डिसफंक्शन है, ठीक है। तो इसे आप ठीक किया कर सकते हैं, इसे आप बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझिए, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो आपके एक्यूट कंडीशन में देखने को मिलता है। कभी आप स्ट्रेस हैं या फिर बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन करते हो, देखिए मैक्सिमम केस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, उस केस में भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। अब इसमें हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जानेंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इसमें 4 होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी मदर टिंचर के फॉर्म में, वो आपको लेने होंगे। और सबसे पहले बात करते हैं जो अस्टिलागो बहुत ज़्यादा आप हस्तमेथु करते हो और उसमें आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता हो, अर्ली डिस्चार्ज होता हो, अस्टिलागो मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है। आपको 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेने हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो एग्नेस कास्टर्स मदर टिंचर के फॉर्म में लेंगे। बहुत ज़्यादा जवानी के टाइम पे गठिया कर चुके हैं तो 5 ड्रॉप्स जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग लेने होंगे। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं योहिन बिनम मदर टिंचर के फॉर्म में 5 ड्रॉप्स लेंगे, जिसमें कम्प्लीटली लॉस ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर है, लॉस ऑफ लिबिडो हो गए हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एसिड फॉस्क्यू का 5 ड्रॉप्स लेंगे। जब आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको कमजोरी लगता है शारीरिक और मानसिक, तो इसको जो है आपको अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गया तो 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे। लास्ट इंटरकरेंट मेडिसिन ले सकते हैं लाइकोपोडियम के 30 पोटेंसी में आप, या फिर इसके हाई डोजेस ले सकते हैं एज एन इंटरकरेंट। ये भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम में बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरीके से आप इन दवाइयों का जो है आपके सिम्टम मैच करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन को एक क्रोनिक आप ही बना देते हैं आपके दिमाग से सोच के कि मुझे अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। अदरवाइज नॉर्मली कंडीशन में कभी कभी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी कभी आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लें, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, वो ऑटोमेटिक बॉडी रिकवर कर लेता है। तो इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और अपनी बीमारी को अपने डॉक्टर से बताएं, और कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। और साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एंड यस, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।